नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं और एक बड़ी अनोखी चर्चा लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। पौराणिक गाथाएं पढ़ते पढ़ते कई जगह इसका जिक्र आया था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को सरल भाषा में क्यों ना समझाने की कोशिश करी जाए। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा, अरे भाई 4 पैसे कमाने के लिए आए हैं, हम भी 4 पैसे कमा लेंगे। कोई किसी बिजनेसमैन को या दुकानदार को ये कहते जरूर सुना होगा, अरे सौदे में 2 पैसे तो हमें भी बचने चाहिए। तो ये 4 पैसे और 2 पैसे, इसका मतलब क्या है? इसका गूढ़ रहस्य क्या है? किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि रुपए बचने चाहिए या मोहर बचनी चाहिए, वो कहते 4 पैसे 2 पैसे। तो इसके लिए जब मैं वैदिक साहित्य में पढ़ रहा था और महाभारत में भी इसका जिक्र आया था कि हाँ 4 पैसे से अभिप्राय है 1 पैसा, यानी पहला 1 पैसा उधार चुकाना है। किसका? बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, यानी उनके ऊपर खर्च करने के लिए चाहिए। दूसरा पैसा धर्म में लगाना है, धर्म कार्य में, दान में, लोगों की सहायता करने में, लोक कल्याण में। तीसरा पैसा अपने परिवार पालन के लिए चाहिए, अपने परिवार जो बनाया है उसका पालन करना है, उसका पेट भरना है। चौथा पैसा उधार देना है। उधार देना किसको है? अपनी संतानों को, उनके ऊपर खर्च करना है। किस पर? शिक्षा पे या उनकी उन्नति के लिए। तो हम ये उधार दे रहे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो फिर हमारा उधार चुकाएंगे और फिर 4 पैसे की ये श्रृंखला जो है वो आगे तक ये चलती रहती है। तो 4 पैसे कमाने हैं, उसका रहस्य यही है। 4 पैसे मतलब 1 पैसा बुजुर्गों के लिए, दूसरा दान धर्म के लिए, तीसरा पेट पालने के लिए, चौथा बच्चों के लिए। तो ये तो है 4 पैसे का रहस्य, जो कि हमारे पुरातन हिंदू वेदों में लिखा हुआ है। अब यहाँ है कि खर्च कैसे करना है। इसका जिक्र महाभारत में भी नारद जी युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि भाई तुम 1/4 में या आधे में या 3/4 में अपना खर्च चला लेते हो अथवा नहीं, तुम्हारा पूरा पड़ जाता है अथवा नहीं। यानी उन्होंने 3/4 तक कहा है, यानी 1/4 जो है बचाना अवश्य है। ये बचत का भी मूल मंत्र नारद जी ने युधिष्ठिर को दिया था। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ। जो दुकानदार और जो बिजनेसमैन है, वो ये 2 पैसे हमें भी बच जाएं। अधिकतर जो ग्रॉसरी स्टोर्स या परचूनिए वाले होते हैं, ये पुराने हमारी उम्र के जो है लोग, अपने बचपन में अधिकतर सुना होगा, अरे साहब 2 पैसे हमें भी बच जाएंगे। ये 2 पैसे का मतलब क्या है? 4 पैसे क्यों नहीं? 10 पैसे क्यों नहीं? 10 रुपए क्यों नहीं? अब देखिए, पहले होता था कि रुपया और आना, पैसे नहीं चलते थे, रुपया और आना। तो 4 पैसे का 1 आना होता था, 4 आने का 1 चवन्नी, और 4 चवन्नी की 1 रुपया। अब जब हम 2 पैसे बच जाएं, 2 पैसे यानी उसको यदि हम प्रतिशत निकालें तो 2/64 गुणा 100 करके आप प्रतिशत निकाल के देखिए
तो वो 3.12% आता है। अब इसका मतलब देखिए, ये शुद्ध मुनाफा के लिए कहा गया है कि आपको इतना मुनाफा जायज़ है, इतना मुनाफा धर्म सम्मत है। शुद्ध मुनाफा उसको बोलते हैं। बाकी जो खर्चे पानी होते हैं, जो आपने किसी आदमी को नौकर रखा हुआ है, सहायक के रूप में रखा, उसे भी तो कुछ देना है, वो सब खर्चा निकाल के आपको 2 पैसे बच जाने चाहिए, यानी 3 से 4% आपकी शुद्ध बचत आ जानी चाहिए। तो ये मूल मंत्र जो है सनातन काल से चला आ रहा है। इससे ज़्यादा यदि आप लेते हैं तो आप मुनाफाखोर कैटेगरी में आ जाते हैं, और यानी कि आप जो है वो धर्म सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैश्य जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है वो भी एक समाज की सेवा के लिए है। तो ये रहस्य था। 4 पैसे कमाने हैं, 2 हमें भी 2 पैसे बच जाएं, इसका रहस्य जो मैं पढ़ पाया वो यही है। उसके बाद थोड़ा सा आज की काल में आ जाए। आर्थिक आज़ादी शब्द आपने अवश्य सुना होगा। भाई आर्थिक आज़ादी है क्या? तो इसमें कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। पहला, स्पष्टता। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को समझ लेते हैं और जान जाते हैं कि हमें क्या पाना है, क्या हासिल करना है। कई बार होता है लोग ये क्लियर होते ही नहीं है, उनको स्पष्ट होता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद आता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कहते हैं जब आप इतना कमाएं कि आपका सारा खर्च आप ही की कमाई में पूरा हो जाए, यानी आप आत्मनिर्भर हो चुके, आप अपना बोझ, खर्चे का बोझ खुद उठाने में सक्षम हो गए। तीसरा शब्द है राहत की गुंजाइश है क्या? इसका मतलब जब आर्थिक निर्भरता एक वेतन से दूसरे वेतन तक सीमित नहीं हो, यानी 2 जने यदि कमा रहे हैं, एक का वेतन गया तो आपके बुतलंगन हो गए, खाने पीने के भी लाले पड़ गए। उसके बाद आता है असली स्थायित्व, यानी जिसको हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। जब आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के लायक पैसे हों और आपके ऊपर कोई भी उधार नहीं हो, कंज्यूमर लोन नहीं हो, इसका मतलब अब आपके अंदर आर्थिक स्थायित्व आ चुका है। उसके बाद आते हैं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास यदि कम से कम 2 साल का खर्च बचत के तौर पे मौजूद है तो आप छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं। आपके अंदर फाइनेंशियल आर्थिक लचीलापन भी आ गया है। अब आते हैं अगले शब्द की तरफ, आर्थिक आज़ादी। जब आप अपने निवेश से मिलने वाली आमदनी से ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा कर सकें और काम करना एक चुनाव हो, काम करें या नहीं करें, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो निवेश किया हुआ है, आप उसी में अपना गुजारा कर सकते हैं। तो यानी आपके भीतर आर्थिक आज़ादी है, काम करना ना करना आपके एक अलग चुनाव है। उसके बाद आता है भरपूर संपन्नता। जब आपके पास इतना अधिक धन हो जितने की आपको शायद कभी ज़रूरत भी ना पड़े, तो उसको कहा जाता है आर्थिक संपन्नता। तो ये मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि सरल से शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वैदिक काल से लेकर अब तक आर्थिक प्रबंधन किस तरह से बदला हुआ है। चीज़ वही है, और शायद इसीलिए
ये कहा भी जाता है, पुराने लोग कहते भी हैं कि आप यदि 2 पैसे कमा रहे हैं तो 1 पैसा गुल्लक में जरूर डाल दीजिए, यानी 50% आप बचत कीजिए। और यदि वो नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो आपके भविष्य के लिए एक आपका आलंबन बनेगा। तो मित्रों, हो सकता है आपको ये चर्चा पसंद आई हो। कम से कम सरल शब्दों में मैंने ये बताने की कोशिश करी है। यदि मेरी चर्चा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तरह तरह की चर्चाएं और कथा कहानियां तो चल ही रही हैं, और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। नमस्कार।